नमस्कार। आज अपना नवोदय का टॉपिक है फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें आज अपन शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अंक 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 किसे कहते हैं? देखो, अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक कहलाते हैं। इन अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। कोई सी भी जब संख्या बनानी होती है तो हमें यही अंक काम आते हैं, यही वाले अंक काम आते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने को बनाने हैं 592 बनाने के लिए हमें वही 5 लेना पड़ा, फिर 9 लेना पड़ा, फिर 2 लेना, यानी कि इन्हीं 10 अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमें 625 लिखना हो, ऐसे अपने को इनसे संख्याओं का निर्माण होता है। प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, 1 से चलती है, 1 2 3 4 5 और ऐसे अनंत तक। कहां तक चलती है? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद में सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे सम संख्याएं कहलाती है, या फिर इनमें इकाएकांक 0 2 4 6 8 हो तो वो सम संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अपने पास कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए एग्जाम में अपने पास कितनी भी बड़ी संख्या आ गई, अपन इसमें कोई भाग देके थोड़े देखेंगे, नहीं, अपने को केवल उसका इकाएकांक देखना है। इकाएकांक 0 2 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और ये सम संख्या कहलाएगी। तो हमने 8 देखा, तो ये वाली जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या ही क्या कहलाएगी? सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाएगी? ये सम संख्या। ये ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद में बात करेंगे विषम संख्या की। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। अब इनमें इकाएकांक जो सम में बचा है वही इसमें आ जाएगा। तो 1 3 5 7 और 9 ये इकाएकांक होगा तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, मैंने 571 लिखा, 571 में इकाएकांक क्या है सर? 1 है, तो 1 इसमें आ रहा है, बिल्कुल 1 आ रहा है, तो 1 क्या है? विषम संख्या, मतलब एक विषम संख्या है। ये वाली संख्या कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो अपने को इस प्रकार से सम और विषम समझ में आ गया क्या? बोलो, आ गया समझ में? ठीक, थैंक यू।